अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान शाकिर मसूद। आज की जो हमारे पास ख़बरें हैं वो पहली ख़बर जो है वो अंगूर अड्डा बॉर्डर के हवाले से है, जो कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से बंद है। दूसरी ख़बर जो है वो जांडोला में ग्रेड स्टेशन के बाहर जो धरना जारी है उसके हवाले से है। जबकि इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान के जो लवीज़ फ़ोर्स के जो एहलकार थे उनकी जो तरक्कियाँ दी गई थी उसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। पहली ख़बर हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो अंगूर अड्डा बॉर्डर जो है, पाक अफ़गान बॉर्डर अंगूर अड्डा, जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से बंद है। और वहाँ पर जो ताजिर है या जो बाकी जो बॉर्डर से रिलेटेड लोग थे, वाबस्ता लोग थे, जिसमें मज़दूर थे या ड्राइवर कंडक्टर थे या ट्रांसपोर्टर थे, वो उन लोगों का गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से, बल्कि आज उसको एक हफ़्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और बॉर्डर को गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। बॉर्डर के दोनों तरफ किसी किस्म की ट्रैफिक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वहाँ के जो ताजिर है उनका यही मुतालबा है कि बॉर्डर जो है वो कुछ शख्सियात की वजह से बंद है, और कुछ लोग अफ़गानिस्तान में है और कुछ पाकिस्तान में है, उनके आपस में कारोबारी चपकलेशें है, जिसकी वजह से उन दोनों लोगों की वजह से बॉर्डर बंद है। और बॉर्डर बंद होने की वजह से वहाँ के जो ताजिर है, वहाँ के जो कारोबारी लोग हैं, जो बॉर्डर पार जो कारोबार करते हैं, उसको सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपए का उनको नुकसान भी किया जा रहा है। और जबकि उसके साथ साथ जो वहाँ पर कस्टम हुकाम बैठे थे, जो हकूमती ख़जाने को वो टैक्स की शक्ल में पैसे जमा करते थे, तो वो भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ताजिरों की डिमांड जो है, मुतालबात जो है, वो सिर्फ यही है कि जो कारोबारी लोग हैं जिनके आपस में कोई तनाज़े चल रहे हैं, तो उनको पुलिस या जो दीगर ज़िली इंतज़ामिया है, वहाँ पर जो फोर्सेस है, उनसे ये लोग मुतालबा करते हैं कि उन दोनों फरीकों को आपस में बिठाया जाए और उनका जो भी मामला है उनको हल किया जाए। लेकिन लोगों का जो इतराज़ है, इल्ज़ाम है वहाँ के ताजिरों का, वो ये है कि सिविल इंतज़ामिया, पुलिस या दीगर जो इदारे हैं वो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, और बॉर्डर उन्हीं ही लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से बंद है, जिसकी वजह से वाना के जो ताजिर है उनको करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। जबकि वहाँ की जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूरियाँ करते थे बॉर्डर के आर पार, तो उन लोगों को भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मुकम्मल तौर पर उनका चूल्हा बंद हो चुका है। बल्कि उनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता एक साल से हम ये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं किए जाते और जब तक ये मामलात इन लोगों के आपस में हल नहीं होते हैं, तब तक हमारा ये धरना एहतजाज जारी रहेगा और बॉर्डर भी दोनों तरफ सील होगा। दूसरी जो हमारे पास ख़बर है वो जांडोला ग्रेड स्टेशन के हवाले से है। जांडोला ग्रेड स्टेशन से जो बिजली फ़राहम की जाती है मैसूद अपर वज़ीरिस्तान का जो एरिया है उनको, या जांडोला तहसील को, तो वो लोग गुज़िश्ता 2-3 महीनों से एहतजाज कर रहे थे। और एहतजाज में उनका मुतालबा यही था कि ग्रेड स्टेशन का जो अमला है, जो हुकाम है, वो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से न तो हमारी ज़िंदगी का जो पहिया है वो बंद हो चुका है, बल्कि वहाँ पर जो कारोबार है या वहाँ पर जो स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, या बाकी जो ऐसे कोई मामलात हैं जिसको बिजली की ज़रूरत होती है, तो बिजली न होने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से वो भी मामूलाती ज़िंदगी ख़राब हो चुके हैं। तो उन लोगों ने एक धरना दिया हुआ है जो जांडोला ग्रेड स्टेशन के बाहर है, वो भी गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जारी है तकरीबन। और लोगों का मुतालबा यही है कि हमें प्रॉपर बिजली फराहम की जाए, क्योंकि गोमलज़ाम डैम जब बन रहा था तो उस वक्त हमारे साथ वादा किया था कि मकामी जो लोग हैं, यानी जो जिन लोगों ने ज़मीन दी हुई, उन लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो वो वादे भी ऐफा नहीं हो रहे, बल्कि हमें मुफ्त बिजली की बजाय हमें जो बिजली मिलनी थी वो भी उन्होंने बंद की हुई है। तो वहाँ के जो इंतज़ामिया है, मुज़ाहिरीन जो है, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो हमारी एहतजाज को और हमारी इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल से ले रहे, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो अगर हमारे साथ ये रवैया रहा तो आइंदा का जो एहतजाज होगा उसका तरीक़ाकार तब्दील होगा, उसमें हम हर किस्म की ट्रैफिक को भी बंद करेंगे, और जो नुकसान होगा, जो मसाइल होंगे, तो उसके ज़िम्मेदार वापडा हुकाम के साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस पर भी ज़िम्मेदारी वो आयद करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी ख़बर है वो यही है कि गुज़िश्ता 2 महीने या 1.5 महीने पहले रीजनल पुलिस ऑफिसर जो थे RPO डेरा इस्माइल ख़ान अब्दुल गफ़ूर अफरीदी साहब ने लेवीज़ फ़ोर्स के जो एहलकार थे, 50 के लगभग लोग थे, तो उनको तरक्कियाँ दी गई थी। उस वक्त ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये जो तरक्कियाँ दी गई है ये मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है,
اور اس میں فی اہلکار سے 4 لاکھ روپے لیے گئے ہیں، بلکہ فیس بک پر اور ان چیزوں پر یہ چیزیں بڑی تیز وائرل ہوئی تھی کہ 1 کروڑ 26 لاکھ روپے کے بدلے ان کو ترقیاں دی گئی ہے۔ تو یہ تو لوگوں کی طرف سے الزامات تھے جس کا کسی کے پاس بھی کوئی حقیقت یا ثبوت نہیں ہے۔ ترقیاں دی گئی تھی پولیس اہلکاروں کو، جو بھی تھا جیسے بھی تھا، لیکن پولیس اہلکار ان پر خوش تھے، ایک قانون اور آئین کے دائرے میں دی گئی تھی۔ یقینی بات ہے کہ RPO نے ان کو غلط طریقے سے پروموٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن جو لوگ رہ گئے تھے یا جن لوگوں کا میرٹ میں پہلے نام آتا تھا تو وہ ان لوگوں نے کوئی شکایت لگائی تھی IGP کو، تو انہوں نے گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں انہوں نے یہ کہا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر کہ RPO ڈیرہ اسماعیل خان نے جن 53 اہلکاروں کو لیویس فورس کے جو اہلکار تھے جو ترقیاں دی گئی تھی وہ غیر قانونی تھی، اور اس حکم نامے میں ان اہلکاروں کو جو پروموشن دی گئی تھی، جو ترقیاں دی گئی تھی، اس کو کینسل کر کے اس کو دوبارہ اپنی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ روز جو لیویز اہلکار تھے انہوں نے اپنی ترقی کے بارے میں جو ترقیاں ہوئی تھی ان کو جو کینسل کیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں انہوں نے شہریار ایڈوکیٹ کے تھرو کورٹ میں کیس کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے کا بھی انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے۔ لیویس فورس کے جو اہلکار تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تقریباً 2007 سے جنوبی وزیرستان میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حکومت نے ہمیشہ کے لیے ہماری جو رول ریگولیشن ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اور ہمیں ترقیاں نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم ترقی سے محروم رہ گئے تھے۔ جب کہ ہمیں ترقی دی گئی تو اب کن مخصوص لوگوں کی شکایت پر انسپیکٹر جنرل جو ہے پولیس خیبر پختونخوا کے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہماری ترقی کو جو ہے نا وہ کینسل کر کے ہمیں دوبارہ واپس اپنی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا، جس کے سلسلے میں ہم نے کورٹ سے رابطہ کیا اور باقاعدہ ہم عدالت سے انصاف مانگتے ہیں، اور عدالت کے ذریعے ہم اپنا حق مانگیں گے، اور جو ترقیاں ہمیں دی گئی تھی اس کو ہم اپنی اوریجنل پوزیشن پر بحال کریں گے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی 3 خبریں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی آپ لوگوں کے ساتھ علاقائی خبریں شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے شاکر مسعود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔